Hello everyone, this is Dr. Gayatri Maurya from Nature Yog Healthcare Center, Ahmedabad. I do practice in naturopathy, yoga, diet and alternative medicines. Today I am going to take your lecture about nutrition. आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन. आज हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन सब्जेक्ट आपको किस तरह से आपके रूटीन लाइफ में, आपकी हेल्थ के लिए, आपके फैमिली के हेल्थ के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है. आप एक न्यूट्रिशन छोटे से सब्जेक्ट पर फोकस करके किस तरह से एक अच्छा जॉब पोजीशन पा सकते हैं. ज़्यादातर लोग आप में से एलोपैथी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या आगे चलकर वो अच्छे एलोपैथी हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हैं. तो ये लोग ये सोचते हैं कि हमारे सिलेबस में न्यूट्रिशन सब्जेक्ट क्यों है, हमें तो ओटी असिस्ट करना है, हमें आईवी लगाना सिखाओ, हमें इंजेक्शन लगाना सिखाओ, हमें ओटी असिस्टेंट के बारे में पढ़ाइए, हमें किस तरह से सर्जरी करनी है उसमें कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं हम वो सिखाइए, किस तरह से हमें इंजेक्शन देना है वो सिखाइए. हमें न्यूट्रिशन से क्या लेना देना. पर न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आज के इस साइंटिफिक जो आपका साइंटिफिक वर्ल्ड जो दौड़ रहा है, आप कहीं भी जाएं, किसी भी हॉस्पिटल में, आप किसी भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट दी जाती है, लाइक सर्जरी होता है, अलग मेडिकेशंस दिए जाते हैं, पर साथ साथ डाइट भी दिया जाता है. आजकल हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल से ही डाइट प्रोवाइड किया जाने लगा है. पेशेंट की फैमिली उनके लिए टिफ़िन लेकर आए, फिर वो अपने घर का खाना खाए, या अब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, पेशेंट उसे बनाते हैं, फिर वो लेकर घर से आते हैं, फिर पेशेंट को खिलाते हैं. तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम आ सकता है. अगर पेशेंट को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दिया गया तो कॉम्प्लिकेशन तो हो ही सकती है. पर अगर पेशेंट को एक हेल्दी न्यूट्रिशन दिया जाता है और जो भी उसे प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग अगर उसे डाइट दिया जाता है तो वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है पेशेंट की रिकवरी के लिए. पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो सकता है. हॉस्पिटल्स में जो डाइट दिया जाता है पेशेंट की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग दिया जाता है. जिस तरह से अगर सर्जरी हुआ है तो सर्जरी के बाद जो डाइट दिया जाएगा, सर्जरी वाले पेशेंट्स को अलग डाइट दिया जाता है. पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है तो उसे अलग न्यूट्रिशन, अलग डाइट दिया जाएगा. अगर ब्लड प्रेशर है तो अलग डाइट दिया जाएगा. अगर पेशेंट का कोई इंटेस्टाइन का सर्जरी हुआ है तो अलग डाइट, हार्ट सर्जरी हुआ है तो अलग तरह का डाइट दिया जाता है. तो ये जो डाइट है इस पे क्यों इतना फोकस किया जा रहा है? क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मेडिकल फील्ड के लिए. अगर आपको इस टॉपिक में, न्यूट्रिशन में नॉलेज है, अगर आप जानते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए क्या अच्छा है, क्या उसे खाना चाहिए, क्या उसे नहीं खाना चाहिए, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसे क्या अवॉइड करना है, क्या ज़्यादा लेना है, किसी पेशेंट का सर्जरी हुआ है तो उसे ठीक होने के लिए, मतलब उसका हीलिंग फास्ट हो जाए, रिकवरी फास्ट हो जाए, उसके लिए हम क्या डाइट दें कि जल्दी रिकवरी हो जाए. अगर हमें ये चीज़ पता है, अगर हमें पता है कि कोई भी पेशेंट है अगर उसे फ्रैक्चर हुआ है तो किस तरह का डाइट दिया जाए, पेशेंट को थायराइड है तो मेडिसिन के साथ साथ क्या डाइट देंगे तो जल्दी उसे ठीक होगा या उसका थायराइड कंट्रोल में रहेगा. या आपको ये भी पता है कि कोई भी पेशेंट है अगर उसे हाई डोज की मेडिसिन दी गई हैं, जैसे आप एक नर्स है या असिस्टेंट है, मेडिकल ऑफिसर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन दी गई हैं तो इसके साथ ऐसा डाइट दिया जाएगा. लाइक मेडिसिन खाली पेट लेनी है, मेडिसिन के साथ दूध लेना है या दूध नहीं लेना है, मेडिसिन चल रही हैं तो ऐसा फूड लेना है, ऐसा फूड नहीं लेना है. ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ डॉक्टर देते हैं.
अगर ये इंस्ट्रक्शन या इसका नॉलेज आपको हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इसका नॉलेज मीन्स अगर आप एक न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा रखते हैं तो हो सकता है कि आप अपने फील्ड में और अच्छा पोजीशन या हॉस्पिटल में और अच्छा पोजीशन ला सकते हैं। आपका करियर और ज़्यादा अच्छा हो सकता है सिर्फ एक छोटे से टॉपिक न्यूट्रिशन से। तो आज हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, और ये न्यूट्रिशन किस डिज़ीज़ में कितना दिया जाना चाहिए और ये कैसे आपके करियर के लिए हेल्पफुल हो सकता है। न्यूट्रिशन का मतलब है पोषण, और फूड में पोषण होना, आपके आहार में, आपके भोजन में पोषण होना ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिर्फ खाना खा रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है, उस खाने में कितने पोषक तत्व मीन्स कि न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़रूरी है। पोषण क्यों ज़रूरी मीन्स कि न्यूट्रिशन किसी के लिए क्यों ज़रूरी है, तो उसका रीज़न है कि कोई भी जो भी चीज़ जीवित है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उन्हें कोई भी काम करने के लिए, चाहे हम ह्यूमन बीइंग हैं चाहे प्लांट्स हैं, वो जो भी अपना वर्क करते हैं, जो इंसेक्ट छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो जो भी अपना काम करते हैं, वो करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी मीन्स जीवन। अगर बॉडी में एनर्जी है तो वो जीवित है, अगर एनर्जी नहीं है तो वो जीवित नहीं है। तो वो एनर्जी पूरा करता है या वो एनर्जी पैदा करता है पोषण। पोषण है, अगर आपके आहार में पोषण है तो आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। आपका शारीरिक और मानसिक जो भी शरीर में क्रियाएं हो रही है, आपका जो भी सिस्टम है मीन्स इंटरनल सिस्टम, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है, अगर आप अच्छा न्यूट्रिशनल फूड ले रहे हैं तो वो सारे सिस्टम्स अच्छे से काम करते हैं। अगर आप अच्छा न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेते हैं तो आपका एनर्जी लेवल लो रहेगा, आपका दिमाग आपका ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा, आप फिज़िकली उतने फिट नहीं रहेंगे, आप लो एनर्जी फील करेंगे, तो आप एक्टिव नहीं रहेंगे। तो पोषण इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में सारे काम अच्छे से कर सके। सेकंड, आपके इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे से अपने आप काम कर सके। मतलब किडनी को अगर जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं तो किडनी अपना अच्छा से काम नहीं करेगी, और अगर किडनी अच्छे से काम नहीं करेगी तो ऑफ कोर्स किडनी रिलेटेड डिजीज़ होंगे, लाइक आपको पथरी हो सकती है। लोगों ने सुना होगा कि किडनी में पथरी है, वो क्यों है, उसका रीज़न है कि किडनी ने अपना काम अच्छे से नहीं किया। क्यों नहीं किया? हो सकता है किडनी को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला, लीवर को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, लीवर फंक्शन लो हो सकता है, आपका डाइजेशन ख़राब हो सकता है। माल न्यूट्रिशन भी एक डिजीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या है, तब आपको पता चलेगा कि माल न्यूट्रिशन क्या है। ओके, सो न्यूट्रिशन मीन्स एनर्जी। न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिलती है। जैसा हमारा एनर्जी रहता है वैसा ही हमारा वर्क रहता है, चाहे आप फिज़िकल वर्क कहें चाहे आप मेंटल वर्क कहें, एनर्जी की ज़रूरत किसी भी तरह के काम को करने के लिए पड़ती है। अगर आप में एनर्जी अच्छा है मीन्स आप अच्छा न्यूट्रिशनल फूड ले रहे हैं तो आपका हार्ट अच्छे से काम करेगा, आपका नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करेगा। इन शॉर्ट, आपके ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए पोषण न्यूट्रिशन ज़रूरी है। इसी तरह से ये हमारी बात हुई, इसी तरह से पेशेंट को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। इसीलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डाइट वहाँ से ही प्रोवाइड किया जाता है ताकि पेशेंट को अच्छा रिज़ल्ट मिले, पेशेंट का रिकवरी फास्ट हो, पेशेंट का हेल्थ जल्दी इम्प्रूव हो जाए। पेशेंट अगर जल्दी ठीक होगा तो हॉस्पिटल का पोजीशन अच्छा रहेगा, हॉस्पिटल का नाम अच्छा होगा। अब ये हॉस्पिटल में डाइट प्रोवाइड करने के लिए भी ऑफ कोर्स स्टाफ की ज़रूरत होती है।
और वो स्टाफ नॉलेजेबल होना चाहिए, उन्हें न्यूट्रिशन का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपको न्यूट्रिशन का नॉलेज है, अगर आपको पता है किस पेशेंट को क्या चीज़ देना चाहिए, क्या चीज़ नहीं देना चाहिए, किस न्यूट्रिशन की कमी से क्या डिज़ीज़ हुआ है, तो हम क्या न्यूट्रिशन फुलफ़िल करेंगे तो वो डिज़ीज़ हम रिकवर फास्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये नॉलेज है तो आप हॉस्पिटल्स में अच्छा पोजीशन पा सकते हैं, अच्छी तरह से आप जॉब कर सकते हैं। डाइट वाला जो फील्ड है हॉस्पिटल में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में, आप उस फील्ड को अच्छे से परफॉर्म करके बता सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि मुझे न्यूट्रिशन का अच्छा नॉलेज है, तो आपको अच्छा पोजीशन का जॉब मिल सकता है। तो अब हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या क्या हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। अब पोषण कैसे होता है? पोषक तत्वों से। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बट जो मेन टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं आपको लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर एंड जिंक। ओके, सो आप पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो हम प्रोटीन या ये जो पोषक तत्व हैं इनके बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं जाएंगे। हम बेसिक जानेंगे कि प्रोटीन के सोर्सेज क्या है, मीन्स पोषक तत्वों के सोर्सेज क्या है, पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं, पोषक तत्व क्या नहीं लेने से, कौन से पोषक तत्व की कमी से डिजीज़ होता है। अगर पोषक तत्व ज़्यादा ले लिए जाए, ज़रूरी नहीं है कि चीज़ ज़्यादा लेंगे तो अच्छा ही होता है, कभी कभी ज़्यादा लेने से नुकसान भी होता है। तो अगर ज़्यादा पोषक तत्व, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा खाएंगे, मतलब बार बार एक ही चीज़ खाते रहेंगे तो नुकसान होता है। तो पोषक तत्व ज़्यादा होने से क्या डिज़ीज़ होते हैं, क्या नुकसान होता है शरीर में, पोषक तत्व की कमी से कौन से डिज़ीज़ होते हैं वो जानेंगे। और इनके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, जिससे आप किसी भी पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको ये डाइट यहाँ से लेना चाहिए। मीन्स आपको दाल खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो आप उन्हें समझा पाएंगे कि आपको दाल नहीं खाना है क्योंकि ये प्रोटीन ज़्यादा है। और अगर आपको किसी पेशेंट को सजेस्ट करना है, उसकी रिकवरी फास्ट करनी है, उसे हीलिंग फास्ट देना है, मसल बिल्डअप करना है, तो आप उसे कह पाएंगे कि आप प्रोटीन के सोर्सेज लाइक जो दाल है, मीट है, एग्स है, वो ज़्यादा खाओ, तो आप जल्दी से हील कर पाएंगे, मसल बिल्डअप जल्दी होगा। तो हम बेसिकली सिर्फ यही जानेंगे कि पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, ये कहाँ से मिलते हैं, मीन्स इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, ज़्यादा डोज से क्या नुकसान होता है, और मॉडरेट डोज से इसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स क्या काम करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन। प्रोटीन के सोर्सेज हैं, आप सभी को पता होगा, एग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल, अलग अलग तरह की दाल, वहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है, एग्स से मिलता है, सोयाबीन से प्रोटीन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा, और पम्पकिन सीड, उससे भी हमें प्रोटीन अच्छा मिलता है, फ़िश खाने से भी प्रोटीन मिलता है, और डिफरेंट दाल जो आप घर में खाते हैं, तुअर दाल, मूंग दाल एक्सेट्रा, ये सब प्रोटीन के सोर्सेज हैं। अब आता है प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या काम करता है। तो प्रोटीन जो है हमारे भूख को नियंत्रित करता है। आप प्रोटीन खाएंगे, आपको ज़्यादा देर तक मीन्स भूख नहीं लगेगी, तुरंत भूख नहीं लगती है, कुछ देर लगता है प्रोटीन के डाइजेशन में, तो आपके भूख को नियंत्रित करता है प्रोटीन। आपको मसल गेन करने में हेल्पफुल करता है, आपका इम्यूनिटी बूस्टर भी है। प्रोटीन से आपके बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट होता है, आपका इंटरनल एनर्जी तो बढ़ता ही है, बट सबसे ज़्यादा प्रोटीन से आपका जो है मसल बिल्डअप अच्छा होता है, हीलिंग बहुत फास्ट होता है प्रोटीन से। और अगर हम प्रोटीन मॉडरेट ले, मीन्स के जितना अगर प्रिस्क्राइब किया है किसी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ने, तो हम प्रोटीन खाकर वेट लूज़ भी कर सकते हैं। अगर कोई ओवर वेट है तो वो वेट लूज़ कर सकते हैं। हेयर और स्किन के हेल्थ के लिए भी प्रोटीन बहुत अच्छा रहता है। सपोज़ किसी को किसी का फ्रैक्चर हो गया या कोई गिर गया, चोट लग गया, स्प्रेन और स्ट्रेन जो कहते हैं वो हो गया, मसल में डैमेज हो गया, मसल में सूजन आ गई, तो प्रोटीन जो है वो जल्दी से फास्ट रिकवरी देता है।
हीलिंग फास्ट करता है। इसीलिए जब भी किसी को चोट लगती है या फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आप ये मेडिसिन तो लो ही, साथ साथ में दूध और हल्दी लो, हल्दी वाला दूध पियो। तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि दूध से प्रोटीन अच्छा मिलता है, मीन्स डेयरी प्रोडक्ट से भी प्रोटीन बहुत अच्छा मिलता है। तो प्रोटीन के सोर्सेज आपको पता चल गए, प्रोटीन का क्या वर्क है बॉडी में वो पता चल गया। नेक्स्ट कि अगर हम ज़्यादा ले लेते हैं, ओवरडोज कर देते हैं प्रोटीन का, तो उसका क्या डिसएडवांटेज है, उसका क्या नुकसान है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो वो किडनी को डैमेज करता है। फर्स्ट वो किडनी पर थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट आता है, किडनी को डैमेज करता है, किडनी रिलेटेड डिजीज़ होते हैं, यूरिन रिलेटेड डिजीज़ हो जाते हैं। समटाइम्स आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ाता है, बिकॉज जो सोर्सेज प्रोटीन के हैं उन्हीं सोर्सेज में से फैट भी मिलता है। तो आप ज़्यादा प्रोटीन खाने के चक्कर में समटाइम्स आप ज़्यादा फैट भी कंज्यूम कर लेते हैं या ऑयल ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज प्रोटीन के आइटम्स बनाने के लिए आप ऑयल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल भी समटाइम्स, प्रोटीन एक्स्ट्रा ज़्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। और हार्ट के लिए मीन्स ओवरडोज, प्रोटीन का ओवरडोज आपके हार्ट को भी कहीं ना कहीं नुकसान करता है। सो ये हो गया प्रोटीन। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मीन्स ये ऐसा न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट हर फूड में से मिलता है। आप कोई भी फूड उठा लो उसमें थोड़ा या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता ही है। रोटी खाते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है हमारे बॉडी को। तो कार्बोहाइड्रेट को आप ग्लूकोज भी कह सकते हो। कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, पर कार्बोहाइड्रेट का जो बेनिफिट है वो है एनर्जी बूस्टर। मीन्स कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में एज अ एनर्जी बूस्टर भी काम करता है। और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व है आपके शरीर के लिए। अगर कोई पेशेंट माल न्यूट्रिशन है, मीन्स के मतलब समझो उसका अच्छे से विकास नहीं हुआ है या मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ही फास्ट रिकवरी लाने के लिए, उसको हेल्दी करने के लिए इफ़ेक्टिव रहता है। कार्बोहाइड्रेट को एक तरह से मेन इंग्रेडिएंट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट ना लें तो हो सकता है कि आपका शरीर एक दिन काम करना ही बंद कर दे, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को मेन पोषक तत्व कहा जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट के बेनिफिट तो आपने जैसे जाना, कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी को हेल्दी करता है, आपका डाइजेशन अच्छा करता है। आपको अगर अच्छे से मॉडरेट अमाउंट में अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपको वेट लूज़ करने में या वेट गेन करने में भी हेल्पफुल रहता है। कार्बोहाइड्रेट के डिसएडवांटेज, कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा लिया जाए तो उसका नुकसान भी है। अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है, मीन्स हमारे बॉडी में शुगर भी बढ़ सकती है। अगर शुगर ज़्यादा हो जाती है तो ऑफ कोर्स डायबिटीज़ हो जाएगा, डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हार्ट को भी नुकसान करता है। और आपका जो मेमोरी है, ओवरडोज ऑफ ग्लूकोज आपके मेमोरी को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ब्रेन को काम करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, विदाउट ग्लूकोज आपका ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा, बिकॉज ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलता है। ग्लूकोज अगर मिला तो ही आपका ब्रेन काम करा, अदरवाइज़ आप ऐसे ठप होके बैठ जाएंगे। पर अगर ओवरडोज दे दिया जाए ग्लूकोज का, मीन्स बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेते तो भी उस पेशेंट के या उस इंसान की मेमोरी कम हो जाती है या उसके मेमोरी पे नुकसान होता है, उसका ब्रेन अच्छे से काम नहीं करता, मीन्स उतना एक्टिव नहीं रहेगा इंसान जितना नॉर्मल पर्सन रहते हैं। तो इस तरह से ये इसका नुकसान भी है। अब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हर फूड आइटम से मिलता है, जैसे मैंने बताया आपको।
फ्रूट से, वेजिटेबल से, अलग अलग तरह के अनाज से, ड्राई फ्रूट से और हर चीज़ में से आप कार्बोहाइड्रेट पा सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको हर फूड आइटम से मिलता है। नेक्स्ट पोषक तत्व न्यूट्रिएंट है विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमारे बॉडी में जिस तरह से प्रोटीन जो है रिपेयरिंग का काम करता है, रिपेयरिंग में हेल्प करता है, उसी तरह से विटामिन्स और मिनरल्स जो है हमारे बॉडी के इंटरनल सिस्टम को अच्छे से काम करने में हेल्प करते हैं। हमारे हर एक ऑर्गन को, हर एक सिस्टम लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है, ये सारे सिस्टम को काम करने में हेल्पफुल करते हैं हमारे विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स बहुत टाइप्स के हैं, आपने सुना है जिस तरह से, मतलब बहुत टाइप्स के तो हैं, पर हम जानते हैं ए, बी, सी, डी, ई एंड विटामिन के, और इनके सब टाइप्स भी हैं, पर फिलहाल हम इन विटामिन्स के बारे में जानेंगे। अलग अलग विटामिन का हमारे शरीर में अलग अलग काम होता है। लाइक विटामिन ए जो है आपके आईसाइट को इम्प्रूव करता है, आपके आँखों के लिए अच्छा होता है, आई डिसऑर्डर्स को क्योर करता है। विटामिन डी है, विटामिन डी आपके बोन्स को हेल्दी रखता है, बोन्स की डेंसिटी बढ़ाता है, बोन्स का मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाता है विटामिन डी। विटामिन ई जो है आपके हेयर और स्किन के लिए अच्छा होता है। विटामिन के जो है वो ब्लड को मतलब थिक करने के लिए, मीन्स अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसे स्टॉप करने में हेल्पफुल करता है। तो इस तरह से अलग अलग विटामिन्स के अलग अलग काम हैं। और विटामिन ए, डी, ई और के ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, मीन्स कि इसका एब्जॉर्प्शन फ़ैट के थ्रू ही होगा। बॉडी में फ़ैट है, उसी से ही ये एब्जॉर्ब होते हैं, उसी में ही ये डाइजेस्ट होते हैं, तब हमारे शरीर को मिलते हैं, डायरेक्ट नहीं मिलते हैं। हम जब भी कुछ खाते हैं वो हमारे फ़ैट से उसे कन्वर्ट करके, उसे डाइजेस्ट करके, उसे एब्जॉर्ब करके फिर हमारे उन सेल्स तक पहुंचाता है, और जहाँ नीड होती है वहाँ वो विटामिन्स को पहुंचाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग विटामिन्स के अलग अलग काम है। इसी तरह से विटामिन सी एंड बी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है, मीन्स के पानी के थ्रू ये डाइजेस्ट होते हैं, पानी के थ्रू ये एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है। तो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हमारे बॉडी में रहते हैं, मीन्स के ये पानी के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। तो जैसे ही हम पानी पीते हैं और ये विटामिन्स एब्जॉर्ब होते हैं, फिर जब पानी हमारे बॉडी में घट जाता है, इन विटामिन्स की कमी भी हो जाती है। तो अगर ये विटामिन्स की कमी हो जाती है तो हमें अलग अलग डिजीज़ लाइक विटामिन डी, बी कम होने से B12 का डिफिशियंसी हो जाना, हाथ पैर में दर्द होना, अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं। विटामिन सी कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी का इम्यूनिटी कम हो जाएगा। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना और बार बार इन विटामिन्स को इनटेक करना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये बॉडी में स्टोर ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। और विटामिन्स के काम तो आपने जान लिए, विटामिन ए, बी, सी और डी, के, ई, इसके काम अलग अलग हैं। और विटामिन्स के बेनिफिट्स, तो जैसे कि विटामिन और मिनरल सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे हार्ट को करता है। हमारा हार्ट, अगर आप अच्छा विटामिन और मिनरल ले रहे हैं तो हमारा हार्ट अच्छा हेल्दी रहता है, और हमारे हार्ट को, ब्लड को ये क्लीन करता है, मीन्स के ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम विटामिन्स और मिनरल्स ही करते हैं। आपका मसल्स का स्ट्रेंथ, मीन्स के नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करने के लिए भी विटामिन्स और मिनरल्स ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर कुछ लोगों को B12 की कमी है तो पैरों में दर्द हो रहा है, तो वो नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है। इस वजह से हाथ पैरों में जलन होना, ये भी नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है। तो विटामिन B12 लेना ज़रूरी है। लोग इंजेक्शन भी देते हैं, और वेजिटेरियन है तो उन्हें B12 की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज़ B12 जो है वो नॉनवेज से ज़्यादा मिलता है, और वेजिटेरियन में सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा इसके सोर्सेज हैं। और ये हमारे बॉडी में सिंथेसिस भी होता है, मीन्स के B12 हमारे शरीर में ही बनता है, पर उसे बनने के लिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर चाहिए,
कुछ ऐसे टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, जो B12 को क्रिएट करते हैं, बनाते भी हैं, सिंथेसिस करते हैं हमारे शरीर में। तो आपको वो चीज़ें समझने के लिए और डीप में जाना पड़ेगा। पर अगर आप देखें तो इसके बेनिफिट्स आपके हार्ट को हेल्दी रखना, ब्लड प्यूरिफिकेशन करना, और कोलेस्ट्रॉल, विटामिन बी जो है, नियासिन जो है, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बोन्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए विटामिन्स और मिनरल्स ज़रूरी है। हेयर और स्किन को अच्छा रखने के लिए, अगर स्किन रिलेटेड डिजीज़ है या डिजीज़ ना हो, इसलिए भी आपको विटामिन्स और मिनरल्स लेने चाहिए। और विटामिन्स एंड मिनरल्स कभी भी प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेना है। ज़्यादा ओवरडोज भी आपको नुकसान कर सकता है, इसीलिए कभी भी आपको प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेना है, अदरवाइज़ डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अगर कोई सोचे कि ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन्स मिनरल ले ले और अच्छा स्किन हो जाए और अच्छा हेयर हो जाए, या ये फ़ायदा ही करेगा, इसका क्या नुकसान है, तो ऐसा नहीं है। आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही ले, या आप किसी पेशेंट को बता रहे हैं तो उससे भी ये बात बताएं कि ओवरडोज नहीं लेना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको ये न्यूट्रिशन लेने हैं। अब विटामिन्स और मिनरल्स के सोर्सेज क्या हैं, तो हर चीज़ में से विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाता है, मीन्स क्योंकि इसकी वैरायटी बहुत सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स के टाइप्स हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, कई हर चीज़ में से थोड़ा थोड़ा विटामिन मिनरल तो मिलता ही है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो इसके इस तरह से हर चीज़ में से मिलता ही है। अब जो मीट है, ड्राई फ्रूट्स है और जो दालें हैं, उसमें से ज़्यादा प्रमाण में डेयरी प्रोडक्ट्स में से हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। नेक्स्ट पोषक तत्व है फैट। इसे वसा भी कहते हैं, इसे चर्बी भी कहते हैं। फैट हमारे बॉडी में एनर्जी पैदा करने के लिए ज़रूरी है। हमारे बॉडी में अगर फैट है तो हमारा बॉडी एक्चुअली फ़ैट को स्टोर करके रखता है इमरजेंसी के लिए। जिस तरह से हम खाना स्टोर करके रखते हैं इमरजेंसी के लिए, उसी तरह से हमारा बॉडी भी फ़ैट को स्टोर करके रखता है एनर्जी के लिए, क्योंकि फ़ैट से ही एनर्जी कन्वर्ट होता है, फ़ैट से ही हमारे बॉडी में एनर्जी बनता है। तो फ़ैट इस तरह से हमारे बॉडी को ज़रूरी है, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। और जब भी हम खाना नहीं खाते या उपवास करते हैं या खाना नहीं मिलता है, तो यही जो स्टोर्ड फैट है वो एनर्जी को पैदा करता है, मीन्स हमें जीवित रखता है। तो फैट के सोर्सेज जो हैं वो आपको मिल्क है, ड्राई फ्रूट्स है, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हैं लाइक मीट एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों से हमें फ़ैट मिलता है। पर फैट ज़्यादा लेना बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, हमारा वेट गेन कर सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट में ब्लॉकेज आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। मीन्स खाना है पर ओवरडोज नहीं खाना है, ये चीज़ आप पेशेंट को समझाएंगे। नेक्स्ट है वाटर, पानी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने सुना होगा या आपने पढ़ा है कि आपके शरीर का 1/3 पार्ट जो है वो वाटर ही है, वो पानी है, ठीक है। तो पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से पानी ले रहे हैं तो आपका ब्लड फ्लो बॉडी में अच्छा होगा, मीन्स हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी पानी ज़रूरी है। पानी अगर आप अच्छे से पिएंगे तो ब्लड फ्लो अच्छा होगा, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। सेकंड, अगर आप पानी अच्छा पिएंगे तो किडनी को हेल्प रहेगी जो शरीर का कचरा है, बिकॉज किडनी का काम है बॉडी का कचरा, एक्सक्रीटरी सिस्टम को अच्छे से चलाना, शरीर के कचरे को अच्छे से बाहर निकालना। तो अगर आप पानी अच्छा पीते हैं तो आपके शरीर का कचरा अच्छे से बाहर निकलता है, किडनी को हेल्प रहती है, तो किडनी रिलेटेड डिजीज़ भी नहीं होते हैं, कभी भी आपको स्टोन नहीं होता है। आपका डाइजेशन, अगर आप सही तरह से पानी पी रहे हैं, जैसे बताया गया है, जैसे कि खाने से 40 मिनट्स पहले ही पानी पीना है, उसके बाद नहीं पीना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, तो डाइजेशन आपका बहुत अच्छा होता है, आपका इंटरनल सिस्टम अच्छे से काम करता है, तो आपको कोई डिजीज़ नहीं होता है। तो ये आपके पोषक तत्व हैं, मीन्स न्यूट्रिशन जो आपका टॉपिक है उसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में आज मैंने बताया।
अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो उसमें ये बताया जाएगा कि आपको न्यूट्रिशन की कमी की वजह से क्या डिज़ीज़ होते हैं, क्या रोग होंगे, इसको डिटेल में बताया जाएगा। किस रोग में आपको क्या न्यूट्रिशन देना है, एलोपैथी मेडिसिन के साथ कितना क्या खाना दिया जाएगा, कौन सी दवाइयों के साथ दूध देना ज़रूरी है, दूध नहीं देना ज़रूरी है, क्या चीज़ें खानी चाहिए, सर्जरी के बाद क्या नहीं खानी चाहिए, मसल फ्रैक्चर में क्या क्या डाइट प्रोवाइड किया जाएगा, क्या न्यूट्रिशन देना है। तो डिज़ीज़ और न्यूट्रिशन, इन चीज़ों का और ज़्यादा डीप, एलोपैथी से इसका क्या रिलेशन है, आप कैसे न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को और ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं अपने न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को, कितना ज़्यादा एलोपैथी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, आपके जॉब में, आपके करियर में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।